बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। हम चैप्टर 7 को पढ़ रहे थे और चैप्टर 7 है ऑसिलेशन का। ऑसिलेशन में हमने कल एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा और आज हम जो देखेंगे वो है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर ऑसिलेशन की दो बेसिक टाइप्स है। एक है आपके पास ऑसिलेशन जिसे हम टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं अबाउट इट्स मीन पोजीशन, उसको हम ऑसिलेशन कहते हैं। ऑसिलेशन की दो एक बेसिक एग्जांपल्स हैं। एक आपके पास है यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्री ऑसिलेशन और दूसरी है फोर्स्ड ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन की डिफाइन देखें, द ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी विद इट्स जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो ऑसिलेट ऑब्जेक्ट करता है विद अ फ्रीक्वेंसी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विद नो एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि ऐसी ऑसिलेशन जिसके अंदर बॉडी बगैर किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के, बगैर किसी एक्सटर्नल फोर्स के मूव करे, तो उसको हम फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। और उस फ्री ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जैसे ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं कि ये सिंपल पेंडुलम है, ऑसिलेट कर रहा है, ये फ्री। अब अगर इसके ऊपर हम बार बार फोर्स नहीं लगाते तो इसकी इस फ्रीक्वेंसी को हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और बग़ैर किसी एक्सटर्नल फोर्स के ये ऑसिलेट कर रहा है तो इसकी इस फ्रीक्वेंसी को हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, और इस किस्म की जो ऑसिलेशन है उसे हम फ्री ऑसिलेशन बोलेंगे। तो उसके बाद देखें, ये आपके पास ट्यूनिंग फॉर्क है और ख़ुद ही ऑसिलेट कर रहा है, ये आपके पास फ्री ऑसिलेशन है। और ये मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, ये ऑसिलेशन कर रहा है, ये फ्री ऑसिलेशन कर रहा है, इसको भी हम फ्री ऑसिलेशन कहते हैं क्योंकि ये बग़ैर किसी एक्सटर्नल, एक दफ़ा हमने उसे पुल करके छोड़ दिया, बाद में वो खुद ही ऑसिलेट करता रहेगा। दैट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ कॉल्ड द natural frequency, and such type of oscillation is called the free oscillation. नेक्स्ट हमारे पास है बच्चे ये फ्री ऑसिलेशन की ये एग्जांपल है, द ऑसिलेशन ऑफ ए बॉडी जिसके अंदर जो है वो बग़ैर किसी इंटरफेरेंस के, बग़ैर किसी इंटरनल फोर्स के जो है वो मूव करेगा, वो फ्री ऑसिलेशन है। और वाइब्रेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, और सिंपल पेंडुलम की जो वाइब्रेशन है वो इसकी एग्जांपल है फ्री ऑसिलेशन की। वाइब्रेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, तो ये मीन पोजीशन से हम डिस्प्लेस करते हैं तो वो ऑसिलेशन करता है, जो हमने पीछे देखा। ये लिखा हुआ है द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन। नोट कर लेना बच्चों कि फ्री ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हम उसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और ये देखें, ये आपके पास ग्राफ है, ये इस तरह से ये ग्राफ है, देखें ये देखो, ये ग्राफ है, ये फ्री ऑसिलेशन का ग्राफ है जो कि हमारा जो है वो ये कांस्टेंट रह रहा है इस तरह से, ये फ्री ऑसिलेशन का। और दो क्रस्ट का जो दरमियानी फासला होता है वो टाइम पीरियड होता है, इसको हम इसे कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। जैसे आप किसी पार्क में जाएं और पार्क के अंदर आप अपने फ्रेंड को झूले पे बिठाएं और झूले को इस तरह से ऑसिलेट करवा दें, तो बाद में आप साइड पे खड़े हो जाएं, वो झूला खुद ही ऑसिलेट कर रहा है, आप बार बार उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे, तो ऐसी ऑसिलेशन को हम फ्री ऑसिलेशन कहेंगे क्योंकि आप बार बार उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे। तो दैट टाइप ऑफ ऑसिलेशन इज़ कॉल्ड द फ्री ऑसिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों फोर्स्ड ऑसिलेशन। क्या होता है कि ऑसिलेशन इन विच अ फोर्स इज़ ए कंटिन्यूसली रिपीटेड, यानी कि एक ऐसी ऑसिलेशन जिसके ऊपर आप फोर्स बार बार कंटिन्यूसली बार बार लगा रहे हो, अप्लाइड टू कीप द ऑसिलेशन गोइंग, कि उसकी ऑसिलेशन मुसलसल बढ़ती जा रही हैं, एंड दैट टाइप ऑफ ऑसिलेशन इज़ कॉल्ड द फोर्स्ड ऑसिलेशन, क्योंकि उसके अंदर आप बार बार उसके ऊपर कंटिन्यूसली फोर्स लगा रहे हो। अ फिज़िकल सिस्टम अंडरगो द फोर्स्ड ऑसिलेशन, और जो कि हम एक ऐसा फिज़िकल सिस्टम जो कि फोर्स्ड ऑसिलेशन के ज़ुमरे में आता है या उसके ऊपर बार बार फोर्स लग रही है, ऐसे को हम ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर भी कहते हैं। और इसकी वजह एग्जांपल है वाइब्रेशन ऑफ द व्हीकल बॉडी, गाड़ी चल रही होती है, हम उसके ऊपर बैठे हैं, वो बार बार ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो फोर्स्ड ऑसिलेशन है। स्पीकर इसकी एग्जांपल हो सकती है कि वो फोर्स्ड ऑसिलेशन में, ये साइड पे आप देखें डायग्राम आपको दिखाई दे रही होगी साइड के ऊपर, और
इसके अंदर देखो कि एक स्प्रिंग है, उसके अंदर बीच में हमने एक ब्लॉक बंधा हुआ है, एक ऊपर स्प्रिंग है और एक इसके नीचे स्प्रिंग है। तो आप देखेंगे जो ही मैं इसके ऊपर यहाँ पे ये एक फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट है जिसे हमने फ्रीक्वेंसी देते हैं, तो मैं इसको पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ तो ऊपर नीचे मुसलसल फोर्स लग रही है। तो आप ये देख रहे हैं कि बीच में ब्लॉक बंधा हुआ है और ऊपर भी स्प्रिंग है, नीचे भी स्प्रिंग है, तो ये मुसलसल क्या ऑसिलेट कर रहा है। लेकिन अब जैसे देखो, जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ तो इसकी ऑसिलेशन मज़ीद जो है वो ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ती है। तो ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर एक ब्लॉक हमने 2 स्प्रिंग से बंधा हुआ है और वो अप एंड डाउन क्या कर रहे हैं, ऑसिलेशन कर रहा है। तो ये एक एग्जांपल है फोर्स्ड ऑसिलेशन की। और इसी तरह बच्चे जो है वो ट्यूनिंग फॉर्क है, वो भी एक एग्जांपल है। अब जब हम अगर उसको बार बार करेंगे, स्पीकर है वो भी फोर्स्ड ऑसिलेशन की एग्जांपल है। फैक्ट्री फ्लोर का मतलब क्या है कि वो फ्लोर जो कि जो फॉर एग्जांपल किसी फ्लोर के ऊपर कोई हैवी इंडस्ट्री फैक्ट्री चल रही है तो आप उसका फ्लोर जो है वो मुसलसल ऑसिलेट करता है, तो वो भी एग्जांपल है फोर्स्ड ऑसिलेशन की। तो ये बच्चों 2 एक बेसिक टाइप्स हैं ऑसिलेशन की, फ्री ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन। यहाँ पे एक सवाल हमेशा पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट्स द मीन बाय नेचुरल फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन था जो कि 2 नंबर का अक्सर फोर्स और फ्री ऑसिलेशन के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल और जो है वो एनिमेशन के साथ उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आपको समझ भी आई होगी और आप इसको अच्छे से समझें और बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। फ़िज़िक्स में आपके कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं इसका मतलब है कि वो पूरी फ़िज़िक्स, ये बेसिक फ़िज़िक्स अगर उसको समझ आ गई तो वो पूरी लाइफ कहीं पे भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चे अच्छे से क्लियर हों, इसमें कोई किसी किस्म का कोई आपको प्रॉब्लम ना आए।